नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम ऐसे विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिससे नेताओं का और कार्यकर्ताओं का दोनों का भविष्य अंधकार में चले जाता है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात है। बहुत सी बार ऐसा होता है, नेता कार्यकर्ता पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है और बाद में उसको पता पड़ता है कि आंख बंद करके विश्वास करने में उसकी नेतागिरी संकट में आ गई। और ऐसे ही कई बार कार्यकर्ता करते हैं। कार्यकर्ता अपने नेता पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। ये मानते हैं कि ये नेता हमारा बुरा नहीं होने देंगे, हमारा हमेशा साथ देंगे, और इस चक्कर में वो बड़े बड़े रिस्क उठा लेते हैं। तो बाद में पता पड़ता है कि जब वो संकट में फंसते हैं तो नेता दूर दूर तक नजर नहीं आते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, नेताओं को क्या करना चाहिए और कार्यकर्ताओं को कैसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए, इस बात को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। इसलिए करते हैं शुरुआत पश्चिम बंगाल से ताकि समझ में आ जाए कि नेता और कार्यकर्ता कैसे होते हैं। अभी 20 दिन भी नहीं हुए चुनाव परिणाम का आए, और वहां पर क्या हुआ, जहांगीर जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके खास थे, बिल्कुल क्लोज थे, और वो मैदान छोड़ के भाग गए चुनाव में। ना तो टीएमसी सामने आई, ना ममता बनर्जी सामने आई, ना अभिषेक बनर्जी सामने आए। टेक्निकल रूप से, संवैधानिक रूप से तो वो प्रत्याशी जाएगी वहां पे हालदा में, लेकिन अपने आप को चुनाव से दूर कर लिया। क्यों कर लिया? उसको पता था मैं चुनाव हारूंगा। तब ऐसे समय में नेता की क्या जिम्मेदारी बनती थी? अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े होने की, उसको हौसला देने की, उसके साथ प्रचार करने की। टीएमसी ने पल्ला झाड़ लिया कि यह जागीर का खुद का मामला है, हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे, टीएमसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, टीएमसी का लेना देना कैसे नहीं है? टीएमसी से चुनाव लड़ रहा है और उसका लेना देना नहीं है, तो किसका लेना देना है? ये नेताओं का पल्ला झाड़ने का तरीका होता है। और कई बार नेता ऐसे फंसाता है कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ता भावुक हो जाते हैं नेताओं के साथ। जैसे बिहार चुनाव में किसी ने कहा भाई कब्र खोदेगी नरेंद्र मोदी की मां की, तो कई कार्यकर्ता भावुक हुआ। 2-3 राजस्थान की महिलाएं थी, भावुक हुई, उन्होंने नारा लगा दिया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हो गए। बाद में कहा चित्ते डोले वो, कौन से नेताओं ने साथ दिया उनका? और अब स्थिति क्या है? अभी प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा कांग्रेस के सम्राट ने, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, उन्होंने कहा कि गद्दार है नरेंद्र मोदी, देश का गृह मंत्री अमित शाह गद्दार है। अरे ये तो बड़े लोग हैं, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर एक गलती ही कोई कार्यकर्ता कर ले, आम आदमी कर ले, तो आप वकीलों से जाके सलाह लेना, कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज होगा, कौन सी धारा में कार्रवाई होगी, हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए नेताओं के चक्कर में कभी भी कार्यकर्ताओं को नहीं पड़ना चाहिए। नेता मौका परस्त होते हैं अधिकांश। जहां जरूरत पड़े कार्यकर्ताओं को काम में लेते हैं, जहां जरूरत पड़ी कार्यकर्ताओं को भीड़ में झोंक देते हैं, जहां जरूरत पड़ी कार्यकर्ताओं से बुलवा देते हैं। अब पवन खेड़ा है, पवन खेड़ा को फंसा दिया, उससे बुलवा दिया, उसको सामान दे दिया कि आप बोलो, आप प्रवक्ता बोलो। पवन खेड़ा जी तान मार के बोल गए। अब भागते कौन दौड़ रहे हैं? पवन खेड़ा जी। देखा शकल, डाई बनाने का समय नहीं मिल रहा उनको, जो एकदम मैन फैन रहते थे ना, सारी शकल उतर गई। अब कहां गए कांग्रेस के नेता? कोई नेता साथ लग रहा है? कभी कोई बयान सुना राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का?
कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो, हम संघर्ष करेंगे, ईंट से ईंट बचा देंगे, कहा? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? और यही काम अगर इन नेताओं के साथ हो जाता तो कार्यकर्ता सड़क पर आ जाते। अब नेता सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? कौन खेड़ा के लिए? अरे आप, उन्होंने जो भी कुछ कहा पार्टी के निर्देश पर कहा, पार्टी ने उनको सामान दिया होगा इसलिए कहा। उनको तो व्यक्तिगत तो कोई दुश्मनी थी नहीं। जब व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, पार्टी का काम कर रहे थे, तो कई बार आदमी से काम करते करते गलती भी होती है, तो फिर क्या नेताओं को साथ नहीं देना चाहिए? इसका आंदोलन नहीं करना चाहिए था? पूरे भारत में आंदोलन करते थे, नेताओं में जो, कार्यकर्ताओं में जोश आता है कि देखो सारे कांग्रेस के नेता हमारे साथ लगे। राहुल गांधी ने सड़क पर उतर गया हमारे लिए, प्रियंका गांधी हम गांधी सड़क पर उतर गई। क्या हो गया? कोई भी नेता जब लगता है कार्यकर्ता फंस गया तो पहले खुद को सेव करता है और खुद को बचाने में लगा रहता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं मुड़ के। आज पवन खेड़ा की तरफ देख रहे कांग्रेस को ही अकेले संघर्ष करते घूम रहे हैं और धीरे धीरे कांग्रेस के लोग उससे पीछे होते जा रहे हैं, जैसे पवन खेड़ा कांग्रेस में थे ही नहीं। तो ये स्थिति कांग्रेस की नहीं है, सभी पार्टियों की हालात ऐसे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे टीएमसी हो, आरजेडी हो, कोई से भी दल हो, बहुजन समाज पार्टी कोई सा भी दल हो, जब कार्यकर्ता फंसता है तो नेता भग जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्यकर्ता नेताओं को संकट में डाल देता है। नेता जब उत्साह में आकर, नेताओं की निगाह में आने आकर मर जाओ जो नारे लगा देते हैं, मर जाओ जैसे भाषण दे देते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नाली का कीड़ा बता दिया, चौकीदार चोर का डायलॉग दे दिया, परिणाम किसने भुगता? पूरी पार्टी ने। अब चाहे नेता ने दिया हो नारा, चाहे कार्यकर्ता ने दिया हो, कई बार पार्टी पिस जाती है एक कार्यकर्ता नेताओं की गलतियों से। अब कांग्रेस में तो ठेका ले रखा है सेल्फ गोल करने का। हम तो हमारी मर्जी से गोल चलाएंगे, हमारी मर्जी से गोल करेंगे, हम हारे चाहे जीते इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सुपर हिट बनना, हमको तो ये सिद्ध करना कि देखो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम कुछ भी बोल लेते हैं। ये नहीं सोचते नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, देश की पहचान है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है। जब वो प्रधानमंत्री के पद से उतर जाए ना, अब मर जाओ जो बोलना। और राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि वे प्रतिपक्ष के नेता हैं, अकेले राहुल गांधी नहीं है। उनकी बात को ये मानी जाती है, वो जो बोल रहे हैं वो विपक्ष की आवाज है। क्या विपक्ष गद्दार बता सकता है प्रधानमंत्री को? नहीं बता सकता। कोई पार्टी इनके समर्थन में है कि आपने गद्दार बोल के बहुत अच्छा काम किया? अरे कांग्रेसी रोते हैं जिनको चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में, ये जो अपना भविष्य देख रहे हैं कांग्रेस में बैठकर कि हम इसमें अब आगे चमकेंगे, अब चुनाव में जीतेंगे, उससे पहले तो राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं ताकि उनके सारे सपने धराशायी हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री गद्दार है, गद्दार का क्या परिभाषा है? गद्दारी कैसे किसको कहते हैं? देश के साथ गद्दारी कैसे की? क्या विदेश जाकर देश के लिए काम करना गद्दारी है? तो कौन सा प्रधानमंत्री विदेश में नहीं गया या आगे कोई नहीं जाएगा? अरे कभी कोई दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या विदेश में नहीं जाएगा? वो गद्दार कहलाएगा? क्या देश में सोने के लिए पहले प्रतिबंध नहीं लगे? क्या देश में कभी पेट्रोल पे पहले प्रतिबंध नहीं लगे? क्या देश में कभी पेट्रोल डीजल के कभी दाम नहीं बढ़े? कभी गैस के दाम नहीं बढ़े? कौन सा काम पहले न हुआ? पहले ये काम कभी नहीं हुआ, अभी हुआ है, इसलिए अब तो ये गद्दारी का काम कर रहे हैं। पहले देश में प्रधानमंत्री कोई भी देश में नहीं गया, देश में कभी भी संकट की स्थिति नहीं आई, देश में कभी भी आर्थिक मंदी नहीं आई, पहली बार आई है। भैया आप विपक्ष के नेता हो, आपको सोचना चाहिए हम विपक्ष के नेता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती क्या है और उससे युवा क्या सीखेंगे। ऐसे ही कोई गाली आपको देने लगेगा तब क्या होगा? सभी कार्यकर्ताओं को तो आप टिकट देते नहीं हो, सभी नेताओं को तो टिकट मिलता नहीं है, फिर वो भी आपके लिए गद्दार करने लग जाएगा। कौन सी परंपरा बना रहे हो? देश में प्रधानमंत्री राष्ट्र का मुखिया होता है और प्रदेश में मुख्यमंत्री
प्रदेश का मुखिया होता है। आप इसको मानो या ना मानो, वो रहेगा। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आपका पसंद का आदमी नहीं है, सका आंख बंद कर लो, ध्यान की मुद्रा में चल जाओ। आपको लगता है मुख्यमंत्री आपको शक्ल पसंद नहीं है, आप आंख बंद कर लो, आप अंदर भूल लो, जड़ लो, लेकिन वक्तव्य जारी नहीं कर सकते उसके खिलाफ। आप उसको गद्दार नहीं बता सकते। आप उसको गद्दार नहीं बता रहे, देश को गद्दारी बता रहे हो। आप उस राज्य के मुख्यमंत्री को गद्दार नहीं बता रहे, देश की प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री के नाम पर गद्दार बता रहे हो। ये आपको शोभा नहीं देती। अरे आप जिम्मेदार पद पे हो, किस परिवार से बिलोंग करते हो, कौन सा खानदान आपका है। आज आप लोग अपने जो अधीनस्थ लोग हैं उनसे भी लोग जी लगा के बात करते हैं, सम्मान से बात करते हैं। बहुत से अधिकारियों को मैं देखता हूं, बहुत से नेताओं को देखता हूं, कार्यकर्ताओं से, अपने अधीनस्थ कर्मचारी से सम्मान से जी लगा के बात करते हैं। और आप क्या कर रहे हो? मोदी तेरा ऐसा होगा, अमित शाह तेरा वैसे होगा, तू तड़ाके से बात करते हो। इससे क्या हो जाएगा? आप शेर बन जाएंगे, आप विचारक बन जाएंगे। अरे आप नेता ही नहीं बन सके, विचारक बनना तो बहुत कठिन काम है। आप जयप्रकाश नारायण बनना चाहते हो क्या? नहीं बन सकते। आप लोहिया बाजी बनना चाहते हो? नहीं बन सकते। विचारक बनने के लिए बहुत कुछ चिंतन मनन करना पड़ता है, जीवन को फूकना पड़ता है, विवेक लगाना पड़ता है, तब जाके आदमी विचारक बनता है। नेता तो बन जाते हैं, आप जैसे लोग भी बन जाते हैं नेता। तो नेता का बेटा नेता बन जाता है, लेकिन बने रहना, बनना अलग बात है, उसको बनाए रखना, लंबे समय तक उस चीज में कायम रहना बहुत आसान नहीं है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को समझ लेना चाहिए कि नेता अपने फायदे के लिए कोई भी वक्तव्य दे सकते हैं, कोई भी नारा लगवा सकते हैं, किसी भी भीड़ में झोंक सकते हैं। हमको उस भीड़ में नहीं झुकना। और नेताओं को भी समझ लेना चाहिए कभी कभी कार्यकर्ता भी आपको संकट में डाल सकते हैं। इसलिए केवल एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, पार्टी की विचारधारा और देश और प्रदेश के हित की विचारधारा। आप किसी भी पार्टी में हो, राज्य में हो या राज्य से बाहर हो, सत्ता में हो या सत्ता में नहीं हो, लेकिन पहली बात राष्ट्र आपकी निगाह में होना चाहिए, राज्य आपकी निगाह में होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर पार्टी आपकी विचारधारा बननी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।